भाई हमें देखना है कि गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होगा, हमने कल जाना, जो बच्चे नहीं आते वो समझ लेंगे। ठीक है भाई, 450 है, 450 में छोटी छोटी संख्या भाग दो तो 2 हो गई, 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 225 हो गया। अब पता है 5 से कट जाएगी, है ना, 5 चौक 20 और 25 हो गया। अब ये 3 से भी कट जाएगी, 5 से एक बार काटो, 5 नहीं 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी इनका हमें टुकड़े कर लेने इस तरह से। कोई भी संख्या आपको दे रखा है, आपको करना ऐसा ही है। ऐसा करने के बाद में अब आपको क्या काम करना है, इस 450 को इस तरह से लिख देना है। भाई 2 कितनी बार है, 1 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ऐसा करने के बाद में अगर आपसे पूछे कुल गुणनखंड कितने हैं, तो कुल गुणनखंड के लिए आप क्या काम करेंगे, इनमें जो पावर हैं, जो पावर होती हैं उनमें 1 प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 कर दिया, यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 कर दिया, यहाँ पे भी 2 है तो 2 + 1 कर दिया। इतना काम कर लेंगे आप। ठीक है, अब 1 और 1 कितना होता है, 2, ये 2 और 1 3, ये भी 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो कुल गुणनखंड आ गया 18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कुल गुणनखंड कितने आ गए, 18। तो ये काम कर लोगे। 18 आने के बाद आपसे पूछा समगुणनखंड, तो समगुणनखंड तो हमने कल जाने थे भाई कि समगुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सम के लिए हमें क्या काम करना है, जब हमसे समगुणनखंड पूछ रहा है तो हमें ये 2 की पावर होती है ना, इस पर 1 ऐड नहीं करना होता, यानी जितनी पावर उतने लिख देते हैं, है ना। तो 2 के ऊपर कितनी पावर है, 1, तो 1 ही लिख देंगे, इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि समगुणनखंड के लिए नोट डाल लेना पॉइंट कि 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करते, 2 की घात में 1 ऐड नहीं करते। ठीक है, जितनी होती है उतनी लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें 1 ऐड नहीं करना, तो 1 ऐड करना, इनमें सब में 1 ही ऐड करना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेम प्रोसीजर है। ठीक, तो ये हो गया 1 × 3 × 3, 3 तिया 9, तो 9 आ गए। तो जब समगुणनखंड 9 तो विषम भी 9 ही होंगे, क्यों 9 नहीं तो 18 होंगे, तो ये भी 9 होंगे। लेकिन इसका तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि विषम का तरीका क्या है। जब विषम गुणनखंड की बात करते हैं ना, तो 2 को छोड़ देते हैं, चाहे ऊपर कितनी पावर से, चाहे कुछ भी सही, 2 को लेते ही नहीं है। ठीक है, खाली जो बची हुई संख्या इनको लेते हैं। तो बची हुई संख्या क्या है, वो सेम 2 + 1 और 2 + 1, तो 3 × 3 कितना आ गया, 9, तो 9 आ गया। यानी विषम गुणनखंड में क्या होता है, 2 की घात को नहीं लेते, को छोड़ देते हैं। 2 पे कितनी पावर है वो लेते नहीं है। अगर लेना है तो 2 की जगह 1 लिख देना खाली, पर कन्फ्यूज हो जाओगे तुम्हें, इसलिए मैंने पूरा बता दिया कि कैसे करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी संख्या के सम और विषम निकाल सकते हो बड़े आराम से, कोई भी संख्या तुम्हें दे दे। अब योग की बात कर लेते हैं, है ना, फिर औसत की बात करते हैं। इसमें औसत वाले भी आएगा, योग वाले भी आएगा। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। देखो मैं तुम्हें इसका योग सिखाता हूँ, है ना, गुणनखंडों का योग। हम एक एग्जाम्पल 100 के ले रहे हैं, हमने कल भी 100 जाना था और आज भी जान ले रहे हैं, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके गुणनखंड कौन कितने होते हैं, जैसे 1 है, 1 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, 10 से कटेगा, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। ये गुणनखंड है, यानी 100 के जो गुणनखंड होते हैं वो 9 होते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है कि जो संख्या 100 को काट सकते गुणनखंड कहलाएंगे वो, तो 9 होते हैं, ये काट देंगे इसको। अब बात आती है इनके योग की कि भाई गुणनखंड का हम योग कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें जान लेते हैं 100 के गुणनखंड कैसे निकलते हैं। तो 100 के जो टुकड़े हमने कल भी जाना था, ये होता है 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। तो 25 चौका 100 हो गए। जब 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया, अब हमें योग की बात करनी है। तो योग में हमें क्या करना होगा, जैसे हमें सभी के योग निकालना है, तो ये 2 है ना, 2 से शुरू है, तो इसे 2 की पावर 0 शुरू करेंगे,
ठीक है, चेक कर लेंगे। 2 की पावर 0 शुरू करेंगे, फिर 2 की पावर 1 करेंगे, फिर 2 की पावर 2 करेंगे, इतना काम करेंगे, यानी जहाँ तक पावर है वहाँ तक ले जाएंगे 0 शुरू करके। ऐसे ही हमें क्या काम करना है, इसको करना है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, इतना काम कर लिया हमने। इतना काम करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे। देखो 2 किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है, ये 2 हो गया, 2 दूनी 4, ये भी 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 25 हो गया। तो 4 और 2 6 1 7, 25 और 5 30 और 1 31, 7 एकम 7 7 तिया 217। अगर आप इनको जोड़ोगे, ऐड करोगे, ऊपर वाली चीज़ों को ऐड करना है एक बार, तो कितना बैठेगा, 217 बैठेगा। ठीक है ना, तो अभी अगर ऐड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये रहा 25 और 20 और 5 25, 50 और 50 100 और 2 है ना, 200 हो गया। हाँ आ जाइए, और इनको ऐड कर लो, 10 4 14 और 3 17, 217 हो गया। ठीक, यानी अगर आपसे पूछे कुल गुणनखंडों का योग कितना है, क्वेश्चन अगर ये आए कि 100 के कुल गुणनखंडों का योग क्या है, तो आपका आंसर होगा 217। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम भी बात करें भाई इसके सम और विषम गुणनखंडों की बात करें, ठीक है, जैसे हम ये बात करें, क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि 100 के सम गुणनखंडों का योग बताओ। देखते हैं अभी, का योग, ठीक है, सम गुणनखंडों का योग हमें देखना है, तो इसका तरीका जानना बेहद ज़रूरी है। तरीका क्या है कि जब हम सम गुणनखंडों की बात करेंगे तो ये 2 की पावर 0 1 होता है, ऐसे नहीं लेंगे भाई, 2 की पावर 0 1 होता है ना, तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। जब हम सम की बात करेंगे 2 को रखेंगे, यानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा, ये तो सेम रहेगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 1 कितना, 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 + 5 + 25, तो ये 6 × 31 हो गया ना, और 6 × 31 कितना होता है, 186 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों की, क्या विषम गुणनखंडों का योग, हाँ विषम गुणनखंडों का योग। तो जब विषम गुणनखंडों का योग बोले तो आपको ये 2 लेने ही नहीं है, हालांकि ये 2 की पावर 0 रखते हैं, लेकिन 2 की पावर 0 1 ही होता है। ठीक है, यानी ये वाली चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि सम और विषम में 2 का अंतर होता है, अगर 2 ले लिया तो सम है, 2 ना लिया तो विषम है, तो हमें ये नहीं लेना है। 2 की पावर 0 तो ले सकते हैं, लेकिन ये 1 होता है तो इसके कोई गुणा में फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी हम ये कर देंगे 1 × 31, भाई 31 तो आ गया, ये 1 × 31 तो कितना आ गया, 31। और हम ऊपर देख भी पा रहे हैं, देखो ये 25 है विषम, ये विषम और ये विषम, तो 25 और 5 30 और 1 31 ही है। अब 217 में से अगर आपने 31 घटा दिया तो 186 आ जाएगा, वो 186 यहाँ पे है। ठीक है, तो एक पूरा सवाल है जो मैं तुम्हें समझा दिया कि आपको किसी भी संख्या का कुल गुणनखंड निकालने हैं, उनका योग निकालने हैं, सम का निकालना है, विषम का निकालना है, तुम्हारे सामने सब चीज़ है, सबका तरीका सेम ही होगा। हाँ, हमें खाली सम और विषम का अंतर 2 से आता है, 5 से कभी नहीं देखना हमें सम और विषम का अंतर क्या करना है, 2 से चेक करना है, क्योंकि अगर 2 से कटता है तो सम है। परिभाषा क्या है सम की, जो 2 से कट जाए वो सम है, जो 2 से न कटे वो विषम है। और पे नहीं जाना किसी पे भी। 5 की पावर 0 1 ही होता है, लेकिन वो 2 में गुणा करेगा तो 2 एकम 2 2 ही बन जाएगा, है ना, जो 2 गुणाओं की गुणा का निशान है ना बीच में, तो 2 एकम 2 2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 होता था, 1 एकम 1 1 बन जाता है, इसलिए हमने इस वाले 1 को हटा दिया है। ठीक, ये कहानी है। तो हमें क्या करना है भाई, इस सवाल के अंदर 75 के विषम पूछा है, तो 75 वैसे विषम संख्या है, तो इसके गुणनखंड विषम ही आएंगे। गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होगा भाई, पता हम 75 जो तोड़ते हैं 25 × 3 होता है,
भाई 75 क्या होता है, 25 3 75 होता है ना। तो 3 गुणा 5 गुणा 5, ये तो टुकड़े बनेंगे इसके, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है, ये विषम ही है। तो अगर तुम कुल निकालो तब भी विषम निकलेगा, वैसे विषम होगा। तो हमें ये बात पता चल गई कि हमें जो विषम स्टार्ट करना है तो 3 की पावर 0 शुरू करना है, कोई भी संख्या है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 कर दिया, ठीक है। गुणा का निशान, 5 की पावर प्लस 5 की पावर प्लस 5 की पावर 2। योग का तरीका ये होता है कि जो गुणनखंड हैं, हमने ये गुणनखंड निकाल दिया ना इस तरह से, ठीक। तो भाई 3 की पावर 0 कितना होता है, 1, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 5 हो गया और 25 हो गया। तो 3 और 1 4, ये 31 है, ये तो 4 एकम 4 4 दिया तो 124 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। यानी पहले जैसे सवाल ये कि हमें पहले इसके ऐसे टुकड़े कर देने हैं, फिर देखना है कि जो संख्या है उन्हें 0 शुरू करके लिखना है, ठीक। देखो बताते हैं, तुम चलाओ इसने इस वीडियो को। हम पहले 120 का टुकड़ा करना है ऐसे करके, अगर कुछ नहीं आता तो ऐसे कर लो भाई, 2 से काट लो 60 बार, फिर 2 से 30 बार, फिर 2 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। इस तरह से हम काट लेते हैं, ठीक है जी। अब 120 को हमें ऐसे लिखना है, ये 2 कितने हैं, 3 बार हैं, 3 1 बार है और 5 1 बार है, ये हमें ऐसे लिखना है। अगर हमसे पूछता है कुल गुणनखंडों का योग, तो कुल का हमें पता है कि हमें 2 से शुरू करना है, यानी पहला आ जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है जी। फिर ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, गुणा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है तक, ठीक है। अब ये 2 की पावर 0 1 होता है, ये 2 हो गया, 4 8, ये 1 और 3, ये 1 और 5, 8 और 2 10 और 5 15, 4, ठीक है। कितना आ गया, 360 आ गया। तो ये तो हो गया भाई 360। जब हमसे पूछ बैठे सम की बात करता है, विषम निकाल घटा सकते हैं, हाँ। अगर हमसे विषम गुणनखंड पूछता है तो विषम गुणनखंड में हमें क्या करना है, 2 को रखना ही नहीं है, 2 को लेना ही नहीं है, क्यों 2 को लेंगे सम बन जाएगा फिर। तो खाली ये बाद वाले रखने हैं, बाद वाले में पता है ये 4 हैं और ये 6 है ना। यानी हमें क्या रखना है अभी, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, और यहाँ पे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई 1 और 3 4 और 1 और 5 6, तो 4 गुणा 6 कितना हो गया, और 360 में से 24 घटा देंगे, ठीक है। तो 360 में से 24 घटा दिया, 336 किसका जाएगा, सम का। ये कहानी। अब कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए तुम लोगों को। देखो जी, करते हैं सवाल को। 60 के सभी गुणनखंड का औसत पूछा ना, तो पहले हमें निकालना 60 के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो तरीका क्या होगा भाई, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, और 3 से 5 बार, और 5 से 1 बार। यानी 60 के पहले आप दोनों कुल गुणनखंड कितने हैं। तो 60 को आप ऐसे लिखोगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, है ना। तो कुल गुणनखंड को तो मैंने तुम बता रखा है कैसे निकालते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं और गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 + 1 कर दो, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 + 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हाँ ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या काम करना है भाई, आपको योग निकालना है कि इनका योग कैसे निकालेंगे। तो योग का तो बताया तरीका,
जीरो शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अगर आपको सभी गुणनखंडों को यूँ पूछता है तो तरीका ये होता है, सम विषम में 2 का चक्कर है खाली, सम पूछे तो 2 लेना है, विषम पूछे 2 ना लेना है, ठीक है। और सम में भी ध्यान रखना होता है कि ये 2 की पावर 0 नहीं रखते, ठीक। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुल में तो सब आते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक। 1 और 3 4 और 1 और 5 6, तो 4 2 6 1 7, 3 और 1 4 और ये गुणा होगी 6 की, 7 चौक 28, ठीक है। 168 हमारा ये आ गया। क्लियर होगी बात। अब आपने पूछा आपसे औसत, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या, है ना। औसत बराबर योग बटे संख्या होता है ना। और गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। ये गुणनखंड है तो गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों का योग कितना है? 168 और संख्या कितनी है? 12। 12 कम 12 12 चौक 48, तो औसत आ गया 14, ठीक है। 14 आ गया औसत। तो औसत भी ऐसे निकाल लेंगे। मैं बताता हूँ इसका तरीका क्या है। हमें इस सवाल में ये देखना है, हमें इस सवाल में देखना है कि इनके गुणनखंड कौन से हैं। जैसे मान लो 6 है, तो 6 के गुणनखंड क्या है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से खुद कटेगा। तो हमें 6 को नहीं लेना है, हमें देखना है क्या इनका जोड़ 6 के बराबर ही बैठेगा। तो ये परफेक्ट नंबर है। मान लो हमने 8 ले लिया, 8 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो क्या इनका योग 8 के बराबर है? तो परफेक्ट नंबर नहीं है। हमने 9 देखा, 1 से कटेगा, 3 से और 9 से, नॉट इक्वल टू, और 7 तो है ही नहीं, 1 से रह जाएगा, तो 7 का भी नहीं आएगा, ठीक है। तो खाली 6 ही परफेक्ट नंबर है। ये आ चुका है दिल्ली मेट्रो में, ठीक। तो परफेक्ट नंबर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जैसे कोई भी आपको संख्या दे दी, छोटी मोटी संख्या दे दी, सपोज कर 2 की पावर 30 गुणा 3 की पावर 15 गुणा 7 की पावर 20 गुणा 5 की पावर 8। मैं अभाज्य गुणनखंड बताओ, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना। अभाज्य का मतलब होता है कि जो संख्या खुद के और एक के अलावा किसी और से ना डिवाइड होती हो, यानी जिसके 2 गुणनखंड होते हो। तो ये सब संख्या अभाज्य ही है, 2 है, 3 है, 7 है, 5 है। और यानी 2 की 30 बार गुणा है, 30 का मतलब ये तो है। तो कितने पावर ऊपर? 30। यानी घातों को हम ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करना हमें, कुछ नहीं करना, घातों को ऐड कर देंगे। घातों को ऐड करने के बाद में 45 तो ये हो गया, 45 और 20 65, और 65 और 8 73। ये हमारा आंसर आ गया। अब मान लो कोई और संख्या में ऐसे दे दे, दूसरा सवाल हम दे दे। एक तो ये हो गया कि 2 की पावर 8 गुणा 6 की पावर 7 गुणा 10 की पावर 15 गुणा 8 की पावर 14 में अभाज्य गुणनखंड। हमसे ये सवाल दे दे, ऊपर वाला क्लियर हो गया। हमें देखना कि अभाज्य हैं तो ऊपर वाली पावर ऐड कर दो, बस। अब ये वाला देखो सवाल। हाँ, तो ये जो है 2 तो अभाज्य है, लेकिन 6 तो नहीं है। 6 तो भाज्य है, 6 तो 2 से कटता है, 3 से कटता है और 1 से भी कटता है। तो 6 को 2 गुणा 3 बना देंगे, ऐसी 10 को 2 गुणा 5 बना देंगे, 8 को बना देंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या काम करना? 2 की पावर 8 तो है, ये से रहने दो। 6 को कर देंगे 2 गुणा 3 की पावर 7,
10 को कर देंगे 2 गुणा 5 की पावर 15, 8 को कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 14। अब ये सब टूट गए हैं, सबको तोड़ दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। पावर हमको ऐड करने का तरीका क्या है, देखो कि एक स्टेप बच जाएगा। यहाँ पे 2 एक बार है तो 8 है, यहाँ पे जो 7 है 2 पे भी होगा 3 पे भी होगा, तो 7 और 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे 15 2 पे भी और 5 पे भी है, तो 15 15 है, और ये 14 इस पे भी, इस पे भी, इस पे 14 थी 42। क्लियर होगा ना। पहले इसको हम तोड़ दिया अभाज्य में, फिर पावर को ऐड कर लेते हैं, और ये पावर दोनों पे होती है, इसलिए हम 7 और 7 14 कर दिया। 15 इस पे भी, 15 इस पे भी, तो 30 आ गया। 14 तीनों पे ही है, तो 14 थी 42 हो गया। इनको हम ऐड कर देंगे, 94 में आ रहा है भाई, तो ये हो गया भाई। बात समझ में आ गई। इनको नोट कर लो, फिर एक सवाल बताते हैं, फिर खत्म ही हो जाएगा टॉपिक। नहीं, इसमें सम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड सम नहीं आता ना ऐसे। अगर सम आएगा तो फिर तो जोड़ नहीं है इनको, और इनको जोड़ना तुम्हें पता है कि इट इज नॉट इजी टास्क, मल्टीप्लिकेशन बहुत हो जाएगी। तो जब 108 का भाज्य गुणनखंड पूछा तो 108 के तुम टुकड़े कर लो, ठीक है। हाँ, 108 को ऐसे ही कर लो भाग दे के, जैसे 2 पंजे 2 चौक 8, 2 से कट गया 27 बार, और 27 क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। यानी आपने क्या काम करा है कि 108 को इस तरह से तोड़ लिया है, ठीक। जब 108 के टुकड़े कर लिए तो आप देख लेंगे इनको अभी कितना लिखा हुआ आपके पास में। तो ये लिखा हुआ 108 को लिखेंगे हम ऐसे 2 गुणा 2, ठीक है जी। यानी ये 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर 3 हो गया। इन्हें हम जोड़ देंगे 2 और 3 तो 5 आ गया खाली। इसको हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। यानी कोई भी संख्या का अगर आपसे अभाज्य गुणक प्राइम फैक्टर पूछता है उसका तरीका ये होगा, और आपको दे ही रखा ऑलरेडी उसने, तो कोई दिक्कत नहीं फिर जोड़ने में। तो प्राइम फैक्टर क्लियर हो गया, ठीक है। तो टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया फैक्टर का।